वंदे मातरम। आज कुछ ऐसी बात रखना है जो आने वाली पीढ़ियां और आज जिन लोगों को नहीं पता है ना, जो बहुत सवाल उठा रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, हमारी सेनाएं क्या काबिल नहीं है, या बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसा रखना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ियों और आपको जानना जरूरी है। शांति से अपनी बात रखना चाहता हूं। अब वक्त आ गया दोस्त, सिर्फ निंदा नहीं, सिर्फ सर्जिकल कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है ना कि अब हर भारतीय का सीना आज आग से भरा हुआ है, बहुत गुस्से में है। जिन्होंने हमारे निहत्थे भाई बहनों बच्चों पर हमला किया है, अब वो अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दें। ये कोई वॉर नहीं है, यह धर्म युद्ध है, राष्ट्र की अस्मिता का। जब हम कहते हैं ना कि धर्म युद्ध है, तो सबसे बड़ा धर्म मेरे लिए, जो मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत कट्टर सनातन नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरा राष्ट्र आता है। इस बार जवाब शब्दों से नहीं, शौर्य से दिया जाएगा। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। बहुत सारी कार्रवाई हुई है, लेकिन एक नया इतिहास लिखा जाएगा। वो शत्रु की देखना क्या करेंगे। अब यहां पर हम सबको ना सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, भारत की जो हमारी असली ताकत है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, लड़ाने का बहुत सरल है, कोई भी लड़ा देगा, कुछ भी बोल देगा। हमारी असली ताकत जो है ना, हमारी एक एकता है। मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। वहां पर सरहद पे खड़े हुए सिर्फ जवानों से नहीं है, हमारी एकता, अखंडता, उसके अलावा हमारे प्लान, सोच, टेक्नोलॉजी, हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, अगर हम वो कर लेंगे तो उसके बाद कुछ की जरूरत नहीं है। हमारी जो आर्मी है, कितने लोगों को जिनको पता भी नहीं है कि यार हम जो कह रहे हैं ना कि हमारा फेलियर है, आप किसकी बात कर रहे हो? आप, हमारी आर्मी क्या है भाई? भारत की थल सेना कितनी है, कोई है अंदाज आपको? हम 11.5 लाख से ज्यादा जवान है हमारे इधर। आर्म्ड फोर्सेस की हम मिलाकर अगर बात करेंगे, 14.5 लाख से ज्यादा लोग देश की रक्षा में लगे हुए हैं। वायुसेना हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो कितनी है? हमारे पास ऐसे फाइटर प्लेन्स है ना दोस्त, सुकोई की बात करो, राफेल की बात करो, मिराज 2000 की बात करो, तेजस की बात करो, मिग 29 की बात करो। ये प्लेन हवा से हवा में, हवा से जमीन में सब कुछ करने के सक्षम है। लेकिन जब सवाल उठता है तो बुरा क्यों नहीं लगेगा दोस्त? लगेगा ना बुरा। क्या आप किस पर सवाल उठा रहे हो? क्या हमारी क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे देश की सेनाओं पर? हमारी इंडियन नेवी जो है, नौसेना जो हमारी, वो INS विक्रांत की हम बात करें, INS विक्रमादित्य की बात करें, INS अरिहंत की बात करें, ऐसी ऐसी पनडुब्बियां हैं दोस्त हमारे पास। ये समुद्र में भारत की ऐसी पकड़ है ना कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। रही बात इस चिंदी चोर शत्रु की, क्या बात करें यार अपन लोग। स्पेशल फोर्सेस हमारे पास है, भारत के सुपर कमांडोज हमारे पास, पैरा स्पेशल फोर्सेस है। मैं चाहता हूं कि देश के आने वाली पीढ़ी और हमारे बच्चे जाने कि हम कौन हैं। हमारे पास गरुड़ है एयरफोर्स के, हमारे पास नेवी के मार्कोस है, हमारे पास NSG ब्लैक कैट कमांडोज है, हमारे पास CRPF के कोबरा है, हमारे पास CAPF के अलग यूनिट्स है, साथ के साथ अलग है हमारे पास। यार जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जो पहले भी टेररिस्ट पे हमला कर चुकी हैं, क्या मुकाबला करेंगे चिंदी चोर हम लोगों को यार। हमारे पास आने वाली पीढ़ियों को बताइए कि हम कमजोर कभी नहीं थे, फैलाए गया। मिसाइल्स और रॉकेट्स, मिसाइल्स हमारी ताकत है। इंडिया के पास ब्रह्मोस है, हमारे पास सुपर फास्ट सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अग्नि 5 अगर बात करें 5000 किलोमीटर तक है। पृथ्वी, निर्भय, आकाश जैसी मिसाइलें हमारे पास। दुश्मन को कभी भी ना, पाकिस्तान तो बहुत, इनके पीछे का जो बाप है, इनका आका जो है ना, उसको भी कभी भी जवाब दे सकते हैं। हमारे पास तोपें हैं दोस्त, हमारे पास ऐसी ऐसी हैवी गन्स है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बोफोर्स, M777, धनुष, K9 वज्र, कैसी कैसी तोपें आप कल्पना, मतलब जो शत्रु सोच भी नहीं सकता, हम वो उतने हैं। दुश्मन को ऐसे ना ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अंदर मिल के रहना पड़ेगा। हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है, नेवी और आर्मी दोनों के पास। अगर आप बात करोगे ना, MH60 हमारे पास, सी हॉक्स है हमारे पास सबमरीन है ढूंढने वाला। अब सोचो आप, हमारे पास कैमोव है, हमारे पास HAL का ध्रुव है, चेतक है हमारे पास। हर टाइप के मिशन को काम देने के लिए सक्षम है हमारी फोर्सेस। ये कब समझेंगे हम कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो है वो बात कर रहे हैं फेलियर, एक नैरेटिव फैला दिया है हमारा फेलियर। भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की तुलना में, भारत की GDP 225 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। समझ पा रहे हो आप? पाकिस्तान की 28 लाख करोड़। इंडिया का 1 रुपए उनका 3.40, मतलब 4.5 रुपए, 3.5 रुपए है उनका, पाकिस्तान के रुपी जिसको बोलते हैं। ये भारत की मजबूती दिखाता है यार, लेकिन इसकी बात नहीं करेंगे। क्या करेंगे? एक अंदर माहौल खराब करने की बात करें। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें, उनके पास कौन है चिंदी चोर? उनका रक्षा मंत्री खुद की रक्षा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। हमारे इधर आप अजीत डोभाल साहब की बात करो, NSA हैं साहब हमारे, तपन देखा साहब है, IB के चीफ है, प्रवीण सूद साहब है, CBI के चीफ है, रवि सिन्हा साहब हैं जो हमारे RNAW के चीफ हैं। जैसे ऐसे लोग हैं यार इंडिया की, जो इंटरनल
एक्सटर्नल सबको मैनेज कर सकते हैं, सिक्योरिटी संभालते हैं, उनके बारे में बात नहीं हो रही है। उन पर सीधे आपने पूरी की पूरी यूनिट्स और सब पे सीधे सवाल उठा दिया। शर्म नाम की कोई चीज होती है? पाकिस्तान का सेटअप जो ISI का हेडक्वार्टर है आबापुरा में, आप पारा भी बोलते हैं उसको, इस्लामाबाद में। GHQ जो इनका है ना रावलपिंडी में, आतंकी ट्रेनिंग कैंप बालाकोट इनका, जिसको बहावलपुर है इनका, मुजफ्फराबाद में चलाते हैं। सुनो भाई, ऐसा है, सबकी खबर होती है। और ये तो एक भारतीय के तौर पे बोल रहा हूं मैं, इंटर एजेंसीज की तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी मालूम क्या है? आपसी लड़ाई, जो माहौल बनाया जा रहा है। अगर हम जात पात और धर्म झगड़े में फंस जाएंगे तो दुश्मन का काम आप कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं। वो तो चाहते ना आप आपस में लड़ मरो, क्योंकि यही होता है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। इसके अलावा बहुत सारे प्रॉक्सी वॉरफेयर हैं। भारत की हमारी पहचान क्या है दोस्त? हमारी डाइवर्सिटी, हमारी यूनिटी। भारत में हिंदू 79.8% हिंदू है, मुस्लिम 14.2% मुस्लिम है। मैं डेटा की बात कर रहा हूं। सिख हमारे इधर है, क्रिश्चियन से हमारे इधर है, जैन हमारे इधर, पारसी हैं। कास्ट वाइज अगर हम बात करते हैं ना तो जनरल में 22% लोग आते हैं, OBC में 42% आते हैं, SC में 16.6% लोग आते हैं, ST में 8.6% आते हैं। ये हमारी ताकत है। सब बटे हुए हैं, सब अलग अलग अपने आप को, लेकिन जब बात राष्ट्र की है, क्यों नहीं मिल सकते हम? आज हमारी कोई नई चीज थोड़ी, हमारी विजय की असली मिसाल, अगर जो मिसालें हैं क्या है? कारगिल, ऑपरेशन विजय, बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने की, नेवी का ऑपरेशन समुद्र सेतु की अगर हम बात करें 26/11 में जो NSG ने किया, जो मार्कोस ने किया, उसके बाद NSG ने आके जो किया ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक टॉर्नेडो। ये कैसे, इन सब चीजों को भूला कैसे जा सकता है? उसके बाद सवाल उठाया जाता है फोर्सेस के ऊपर, उसके बाद सवाल किस पे उठाया जा रहा है? खुद सोचो यार, इंडिया की जो हम दोस्तियों की हम लोग अंदर से कितने मजबूत है। QUAD, ब्रिक्स, ऐसे ग्रुप्स का हमें US, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों की स्ट्रॉन्ग टाइज है हमारे पास। हम चाहेंगे तो इनको इंटरनेशनल लेवल पे हमें करना पड़ेगा। यही मैं कहने वाला था। हमारी स्पेस और साइबर में भी हम बहुत आगे इनसे दोस्त। ISRO, इसरो बोलते हैं हम इसको, DRDO की वजह से हम स्पेस टेक और साइबर डिफेंस में भी इनसे लाख गुना, करोड़ गुना ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन इनके नहीं, इनके बाप चाइना से भी लड़ना है अपन को, क्योंकि अपना मेन है थिएटर कमांड की। अगर हम बात करें दोस्त, आने वाला बहुत बड़ा बदलाव जो है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ कमांड करने वाली जो थिएटर कमांड जिसको हम बोलते हैं ना दोस्त, वो करना ही पड़ेगी। अब सौत की बात हुई थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन जिसको बोलते हैं, उसकी बात हुई थी। वो जल्दी से ना एक्टिवेट करके सबके ज्वाइंट कमांड लेके ना, ऐसा कुछ होना तो बिगिनिंग के 4 से 6 घंटे के बीच में हमें जवाब देना है। इनको तो यहां मार ही देना है, लेकिन इसके अलावा इनको हमें उनके घर में जो मास्टरमाइंड थे उनको मारना है। हर भारतीय को ना मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूं भाई, ये ना कोई नॉर्मल सा वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मैं ये चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी इसको ब्लूप्रिंट माने कि भारत इतना ताकतवर है। हमको ये ना किसी की जो बात, जो लोग कह रहे हैं, हमें उस पर नहीं पड़ना है दोस्त। मिलकर रहिए, कोशिश करिए, अपने भारत की सेनाओं का सम्मान कीजिए दोस्त, भरोसा रखिए। ये जो पूरा नैरेटिव बना दिया गया इंटेलिजेंस फेलियर दोस्त, बहुत सारी चीजें होती है हर यूनिट के पास, क्योंकि कोई सेंट्रल कमांड होगा, चीजें बेहतर होंगी। हाँ, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, लेकिन दोस्त इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जितनी बार आप उन हमले की बात करें जो हुआ है, जो दिन रात हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारे कोवर्ट ऑप्स यूनिट्स, हमारी स्पेशल फोर्सेस, हमारे जो यहाँ पर बैठ के काम करते हैं, जो बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा भी नहीं हो सकती। जैसे SG की कोई बात ही नहीं करता, स्पेशल ग्रुप की कोई बात ही नहीं करता, 22 की बात नहीं करता, बहुत सारी ऐसी RR यूनिट्स है, बहुत सारी SAG, SOGs हैं, उनकी कोई बात नहीं करता है। यार एक हुआ है, गलती हुई है ना, मान सकते हैं हमसे हुआ है, लेकिन इस माहौल में, गम वाले माहौल में हम उनकी बात नहीं करेंगे जिनके घर के बच्चे गए हैं, पति गए हैं, जिसके घर का बेटा चला गया, चिराग चला गया। दोस्त मिलकर रहो यार, प्रयास करो, कम से कम ये अफवाहें मत फैलाओ, कम से कम अपमान मत करो अपनी फोर्सेस का, इंटेलिजेंस एजेंसी का। अरे ये क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी। दोस्त बहुत कठिन है ये बोलना जो मैं बोलने जा रहा हूं। देश के अंदर ना जो ये गद्दार लोग बैठे हैं, जब तक हम इनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना, ऐसे ही होता रहेगा कि माहौल कुछ और है और अपमान करिए आप उनका जो दिन रात आपको बचाते हैं। दोस्त हमेशा उसकी बात होती है जो चूक जाते हैं। गोलकीपर का जीवन है, स्पेशल फोर्सेस का स्पेशली मोर देन दैट। अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, हम काउंटर इंटेलिजेंस की बात करें, हम मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करें, डिफेंस इंटेलिजेंस की बात करें, इंटरकोर की बात करें, हम RNAW की बात करें, हम IB की बात करें, हम NIA की बात करें, हम CBI की बात करें, आप सोचिए लोकल इंटेलिजेंस की भी अगर बात करें, सबकी बात करें, बस इतना ध्यान रखना, जितनी बार बचाया कभी उसका इनका क्रेडिट मिला? किसी ने क्रेडिट दिया? नहीं दिया ना दोस्त। थोड़ा सा यार सम्मान रखो उनका। हुई है चीजें, चूक बेहतर करेंगे ना अपन बदला, इस चीज का ना जवाब दिया जाएगा।
ये मेरा वादा याद रखना। और मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ, ना मैं सर्विंग ऑफिसर हूँ, ना मैं कुछ। मैं एक भारतीय के तौर पर स्वाभिमानी और एक उस्ताद हूँ। इतने साल से कमांडोज मेंटोरिंग किए ग्राउंड पे, मैं जानता हूँ उनको अंदर से। दोस्त, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। आपसे जो बन पड़े वो करिएगा। सिर्फ सबसे पहले आपका और मेरा दायित्व यह है, मिलकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं। आज इस माहौल में ना देश को इकट्ठा करो, ना कि भीतर से तोड़ो। बस इतना मेरे एक मदद कर दो कि आज सब मिलकर रहो। अफवाहों पर मत भरोसा करो, फौज पर भरोसा करना। हम इन क्या कहते हैं ना, पाकिस्तान का कि पाकिस्तान की, इन दोनों का जवाब बहुत जल्दी। मैंने कहा था 22 घंटे में आपने देख लिया, बहुत सारे जो होल्ड लगा गए, जो 5 बड़े डिसीजन हुए। अब 22 दिन के भीतर देखना। मैं कह के जा रहा हूं, ये डेट डिसाइड करना। दोस्त, साथ दो, सब मिलकर साथ दो, इकट्ठा रहने की कोशिश करो। हम जाने जाते हैं एकता और अखंडता के कारण, और दो ही पक्ष हैं, या तो आप वतन के साथ और देशभक्त हो, या आप गद्दार हो। अब ये चुनना, ये दो पक्ष हैं। एक, या तो आप राष्ट्र के साथ, या आप राष्ट्र से अलग। या तो देशभक्ति अपनी साबित करो, वरना गद्दारी साबित नहीं की जाती, वो खून में होती है। सबको पता है कौन गद्दारी कर रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। धन्यवाद।